एक काम पर ज्यादा ध्यान देना है। सुख का छोटा सा भी क्षण हो, सुख को बड़ा करना सीख जाओ, और दुख कितना भी बड़ा हो उसे छोटा करना सीख जाओ। जो अपने सुख को बड़ा करना सीख जाता है उसकी जिंदगी में सुख ही सुख रहता है, और जो आदमी दुख को बड़ा करता है वो दुखी दुखी रहेगा। भगवान ने जो भी कृपाएं की उसका शुक्राना करिए, जो नहीं है उसका रोना धोना जारी रखोगे तो परेशान हो जाओगे। चीजों का उपयोग करिए और व्यक्तियों से प्रेम, तो सुखी रहोगे। हम लोगों ने उल्टा करना शुरू कर दिया, चीजों से प्रेम करना शुरू कर दिया, लोगों को और रिश्तों को यूज करना शुरू कर दिया, इसलिए लोग दुखी हैं। हर कोई एक दूसरे को यूज कर लेना चाहता है। दिखाई देता है कोई आदमी ऊंचे पद वाला, धन वाला, तो लोगों को लगता है बड़े काम का आदमी, इसको यूज कर लें, तो चमचागिरी करेंगे, आगे पीछे जाएंगे, गिफ्ट लेके जाएंगे, चक्कर काटेंगे। तरीका वही है कि किसी भी तरीके से ये मुझसे जुड़े और मैं इसको यूज कर लूं। और ये यूज करने का जो ढंग चल पड़ा है, तो भगवान को भी यूज करना चाहते हैं हम लोग। अलग अलग स्थानों में, धर्म स्थलों में जाएंगे, कौन सी जगह की मान्यता है, कौन जगह ज्यादा काम आ सकती है, और फिर उसके बाद मैं तो वैष्णो देवी भी गया, मैं तो महाकालेश्वर भी गया, मैं तो काशी विश्वनाथ भी गया, काम नहीं बना। तो एक आदमी मिल जाएगा, वो क्या कहेगा, एक बार तिरुपति बालाजी भी ट्राई करके देखो, ट्राई करके वहां भी देखो। मतलब भगवान को भी यूज कर लेना चाहते हैं, यहां बात बन जाए, वहां बात बन जाए, इसको उसको कहीं तो बात बन जाए। भगवान कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं है, कम ज्यादा आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास है। अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास बड़ा है तो मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो पहले तो एक ही भाव रखिए कि अपनी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, और उसका विश्वास जीतना शुरू करो। जो तुद भावे साईं भलीकार, तो सदा सलामत निरंकार। भाव रहेगा तो कल्याण होगा। तो उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाइए तो कल्याण होगा। यूज करना है तो चीजों को यूज कीजिए। दुनिया की चीजें आपके प्रयोग के लिए दी गई हैं, प्रेम करने के लिए नहीं। वस्तुओं से प्रेम करोगे, वस्तु मिली, अहंकार बढ़ा, वस्तु हाथ से गई, निराशा आ गई, चीज टूट गई, तो हमारे प्राण उसमें बसे हुए हैं, तो हमको लगता हम ही टूट गए। किसी की मर्सिडीज कार आई, बच्चे को आदत थी घर में दीवारों पर लिखने की, उसने कांच का एक टुकड़ा लेकर के घर की कार पे अपना, डैडी का, मम्मी का नाम लिख दिया कार के ऊपर। अब ड्रिंक करके फादर आया हुआ था, उसने कहा ये खरोंच किसने लगाई? ड्राइवर ने कहा आपके बेटे ने। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ लगा रखी है। इतने जोर से थप्पड़ मारा, उसका दीवार में जाके सिर लगा। हॉस्पिटल लेकर गए। जब इसका नशा उतरा तो ये रोते रोते उससे पूछता, बेटा तू क्या कर रहा था? तो वो कहता है कि आपने कहा था ये कार मेरी है, मेरे बेटे की है, तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया, एक तरफ मम्मी का नाम, एक तरफ पापा का नाम, कि मेरी तो बाद में है, मेरे माँ बाप की पहले है। मैं तो नाम लिख रहा था। अब उसे बोले बच्चे को
नहीं समझ पाया ये नशे वाला आदमी। नशा केवल शराब का था, चीजों में भी प्राण बसे हुए थे। मेरी नई गाड़ी खराब हो गई, जिसके लिए है भाई, उसको अगर प्यार नहीं करोगे, चीजों को प्यार करोगे। डॉक्टर ने कहा ये बच गया, नहीं तो जैसे तुमने इसको थप्पड़ मारा कान का पर्दा फट गया। महंगा हो सकता था बच्चा, आंख पर भी अंदर खून आ गया इसके। मूर्खताएं करते हैं हम लोग, वस्तुओं से इतना प्यार कर लिया है, उसी में प्राण बस गए हमारे। ये चीजों को प्यार नहीं, व्यक्तियों को प्यार कीजिए। आपका घर, आपके परिवार के लोग, वो आपसे ये चीजें नहीं मांगते। वो कहते हैं अपना टाइम दो और अपना प्रेम दो। हमें आपके प्रेम की जरूरत है और आपके टाइम की जरूरत है। चीजें कम ज्यादा बर्दाश्त हो सकती हैं, प्रेम चाहिए, साथ चाहिए। जो अपने घर में प्रवेश करते हुए प्रेम लेकर प्रवेश करता है, वो झोंपड़ी में भी खुश है। और जिसके घर में प्रेम नहीं है, वो महल में भी अकेला और डिप्रेस होकर रो रहा है। ये दुनिया बंधी है प्रेम के कारण, जिंदगी चलती है प्रेम के कारण। इस प्रेम को ही भक्ति बनाकर जब भगवान से जुड़ते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं गीता में पढ़िए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धा वाला कोई व्यक्ति हो तो ऐसे व्यक्ति को ही तत्व ज्ञान होता है। और तत्वज्ञानी व्यक्ति जिसको खुद पर कंट्रोल है, वो अपने ज्ञान का लाभ लेगा, और ज्ञान का लाभ लेकर ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, तब उसे सच्ची शांति, सच्चा सुकून प्राप्त होता है। मतलब यह है कि श्रद्धा समझ देगी, समझ आने पर खुद पर कंट्रोल आएगा। खुद पर कंट्रोल आ गया तो फिर उसी के बाद आपकी जिंदगी में सच्चा सुकून और सच्ची शांति आएगी, और इसी से परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता भी बनता है। तो ये ध्यान रखें, वेदों में एक मंत्र है, श्रद्धाम प्रातर हवामहे। सवेरे उठकर भगवान से श्रद्धा मांगो, श्रद्धा भक्ति। भगवान हमारी जिंदगी में श्रद्धा भक्ति दो। जितनी श्रद्धा भक्ति होगी उतना ही सही नियम चलेगा। पंजाब में आप जाएं तो वहां पर मैंने देखा, आनंदपुर साहब के लिए लोग सवेरे सवेरे आसपास के छोटे छोटे टाउन से अपनी गाड़ियां साफ करके मोहल्ले में आवाज देते हैं कि भाग्य वालों, ये अमृत वेला आ गया है, आओ दर्शन करने चलते हैं। तो अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे, दूसरों को बैठा के ले जाएंगे, मत्था टेक कर आएंगे, उसके बाद काम में लगते हैं। खुद भी दूसरों को भी लेके जाते हैं। और सुबह सुबह जो तैयार होगा तो इसका मतलब रात को टाइम से सोएगा। टाइम से सोएगा तो बेकार के टीवी देखने में नहीं बैठेगा। और जो जितना जल्दी तैयार हो गया तो अपने दिन का पूरा पूरा लाभ लेगा। लेकिन ऐसा कौन कर पाता है जो सवेरे जाए, नियम से लोगों को भी लेके जाए? वही जिसके अंदर श्रद्धा होगी। जल्दी जागेगा कौन? श्रद्धा वाला। नियम कौन अपनाएगा? श्रद्धा वाला।
उसको अपना धर्म स्थल दूर नहीं दिखाई देता, सत्संग दूर नहीं दिखाई देता, तीर्थ दूर नहीं दिखाई देता। जिसके अंदर श्रद्धा होती है और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसके तो घर के पास भी अगर तीर्थ हो तो नहीं जाएगा। तो भगवान से सुबह उठकर क्या मांगना है? उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसकी कृपा नहीं। उससे पहले श्रद्धा मांगो, मेरी श्रद्धा भक्ति बनी रहे। भले ही दुनिया की और चीजें देने में कुछ कमी कर देना, लेकिन श्रद्धा देने में कभी कमी मत करना भगवान, ये सबसे ज्यादा है। जिसकी श्रद्धा भक्ति माँ बाप में है तो दिल में जगह है ना, पहले तो घर में भी जगह है। जब दिल में ही जगह नहीं है तो घर में भी जगह नहीं है। माँ बाप को भूल जाएगा आदमी, गुरु को, भगवान को भूल जाएगा, धर्म कर्म को भूल जाएगा, सत्कर्म को भूल जाएगा, नियम और व्यवस्था को भूल जाएगा। और अगर श्रद्धा होगी तो माँ बाप का भी सम्मान, धर्म का भी सम्मान श्रद्धा लेकर जाती है। तो गुरुद्वारे के बाहर बैठकर लोगों को देखा है ना, जोड़ों की सेवा कर रहे हैं। दूसरे के जूते उठाकर साफ करना और जीभ पर परमात्मा का नाम, हाथों से सेवा, श्रद्धा वाला करेगा। जिसको श्रद्धा नहीं है तो वो तो देखते ही पहले तो जाएगा ही नहीं, और जोड़े वाली जगह तो बैठेगा ही नहीं बिल्कुल भी। उसको तो हर जगह दिखाई देता है, यहाँ बैठना, यहाँ नहीं बैठना, कपड़े ना खराब हो जाए, कहीं मेरा मान कम ना हो जाए, लोग क्या कह देंगे। श्रद्धा वाला ये नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, उसको एक ही चीज दिखाई देती है, मेरी अंतरात्मा क्या कहेगी और मेरा परमात्मा क्या कहेगा। उसको अपनी अंतरात्मा दिखाई देती है। इसलिए बड़े बड़े लोग दुनिया के जितने भी हुए हैं, उन लोगों के अंदर दिखावा नहीं था, इसलिए वो बड़े थे। हेनरी फोर्ड अमेरिका का बहुत बड़ा रईस व्यक्ति हुआ, जिसने कार उद्योग जगत में सबसे बड़ी क्रांति की। एक समय ऐसा था, उसके कारखाने में 1 मिनट में 1 कार बन के बाहर आती थी। अमेरिका के कार उद्योग में हेनरी फोर्ड का बहुत बड़ा नाम है। तो अमेरिका से लंदन जा रहे थे, तो उसके बेटे ने कहा, डैडी आप जो कोट पहने हुए हैं वो एक जगह से फटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कहाँ के लोग? बोले पहले तो यहीं के लोग, अमेरिका के लोग। बोले यहाँ के लोग मुझे जानते ही हैं कि ये हेनरी फोर्ड है, कितना बड़ा छोटा है सबको पता है मेरा, तो ये कोट से मैं ना छोटा हो जाऊंगा ना बड़ा हो जाऊंगा। बोले आप वहां लंदन में जाएंगे तो वहां लोग क्या कहेंगे? बोले वहां कोई मुझे जानता ही नहीं, इसलिए किसी के कहने पहने से कोई फर्क पड़ता है। तो बेटे ने कहा फिर आप ऐसे रहते क्यों हैं? बोले ऊंचाई और अमीरी अंदर आनी चाहिए, दिखावे में नहीं। इसका आनंद अंदर से ले रहा हूं। दिखावा करके जो अमीर बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुद पता होता है अंदर से बहुत गरीब है। और जिनको पता है कि मेरा रोम रोम अमीरी से भरा हुआ है, उनके कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र के नागपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग
कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 7 से 11 जनवरी 2026। शुभारंभ 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। 8 से 11 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रेशम बाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 11 जनवरी 2026 प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में चैतन्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 जनवरी 2026 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 18 जनवरी 2026 मंत्र दीक्षा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण, अंबरनाथ रोड, वालधुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए हवाई यात्रा का भी प्रबंध किया गया है, जिससे यात्रीगण इसे सुगमता से कर सकें। जब से कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुआ है, मन तो हमारा तब से था आने का, लेकिन कहते हैं ना, जब वहाँ से शिव बाबा बुलाएं, गुरु जी का आशीर्वाद और दीदी का प्यार जब सब एक साथ हमें मिला, तो इस साल हमारा आना हुआ। तो मैं सबसे कहूँगी, एक बार जिंदगी में जरूर इस यात्रा का फायदा लें। कार्यक्रम की रूपरेखा बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।